Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरोलिन एज। मैंने जकोबियन एज और दूसरी हिस्ट्री की वीडियोस भी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर विज़िट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करने जा रहे हैं कैरोलिन एज के बारे में। कैरोलिन एज 1625 से स्टार्ट हुई थी और ये 1649 तक चली थी। कैरोलिन एज जकोबियन एज के बाद आई थी। जकोबियन एज में जेम्स वन किंग थे, तो कैरोलिन एज में जो जेम्स वन का बेटा था चार्ल्स वन, उसने आकर हुकूमत संभाल ली थी। कैरोलिन एज को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा किंग चार्ल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो किंग चार्ल्स के बारे में ये है कि जब वो 19 नवंबर 1600 को पैदा हुए, जब वो किंग बने तो मार्च 27 1625 को वो किंग बने। और वो एक अकेले इंग्लैंड के किंग नहीं थे, वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के तीनों ममालिक के एक ही किंग थे। उन्होंने फ्रांस की शहज़ादी से शादी की थी, हेनरीटा मारिया, जो कि कैथोलिक थी और उनका ख़ुद का रिलीजन था प्रोटेस्टेंट। पहले हमने जो कैरोलिन एज में सबसे इम्पोर्टेंट है हमने पढ़ना है उस सिविल वार के बारे में जो कैरोलिन एज में हुई थी। अब इसकी वजूहात क्या थी, किस किस के दरमियान हुई थी, वो अभी आप डिस्कस करते हैं। जो सिविल वार थी वो पार्लियामेंटेरियंस और किंग चार्ल्स वन के दरमियान हुई थी। पार्लियामेंटेरियंस वो थे जो पार्लियामेंट में वहाँ इंग्लैंड में बैठते थे, उनके पास टैक्स वसूल होता था और वो बहुत ही ताकतवर और अमीर समझे जाते थे। जो किंग था, किंग के पास फोर्सेस थी, ला था, कोर्ट था, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन की तरह अमीर नहीं था। उसको पैसे लेने के लिए पार्लियामेंटेरियन के पास जाना पड़ता था, उनकी मंजूरी के बाद ही वो पैसे ले सकता था। किंग चार्ल्स ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब वो किंग चार्ल्स किंग बने तो उन्होंने फ्रांस की शहज़ादी जो कि कैथोलिक थी मारिया से शादी कर ली। तो पार्लियामेंटेरियंस को ये बात पसंद आई। उनको बड़ा मसला था कि प्रोटेस्टेंट हो के इसने कैथोलिक से शादी कर ली है। तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो किंग चार्ल्स के ख़िलाफ़ हो गए। इस वजह से वो कैथोलिक को अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट की हुकूमत होनी चाहिए, हमने बड़ी मुश्किल से कैथोलिक से जान छुड़ाई है, तो हमें अब प्रोटेस्टेंट ही इस मुल्क में चलनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से किंग चार्ल्स और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान जो सिविल वार हुई थी वो थी कि जो किंग चार्ल्स था वो चाहता था कि स्पेन के साथ जंग हो। जो जंग उसके जो फादर थे यानी जेम्स वन जकोबियन एज में उन्होंने ख़त्म कर दी थी, वो ये चाहता था कि मैंने दोबारा स्पेन को जाके हराना है। जिसकी वजह से उसने पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उसने कहा कि मुझे जंग के लिए पैसे चाहिए, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो नहीं माने। पार्लियामेंटेरियंस उस वक्त जो थे वो बहुत ही मजबूत थे, उनके पास तमाम टैक्सों का पैसा जमा होता था, तो वो नहीं माने। जिसकी वजह से जो थे किंग चार्ल्स थे उसने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी। पार्लियामेंटेरियंस पहले ही कह रहे थे कि तुमने बहुत सा पैसा ज़ाया कर दिया है और आवाम भी नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा टैक्स वो पहले ही अदा कर रहे थे और उनको दूसरे टैक्स भी अदा करने पड़े। तो जब वो जंग के लिए निकला तो स्पेन के हाथों उसे बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। जब उसे शिकस्त हुई तो स्पेन के जो पार्लियामेंटेरियंस थे और उनकी आवाम थी, उन्होंने किंग चार्ल्स के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम चलाई और मुजाहरे शुरू कर दिए। और ये अब इंग्लैंड को वो कह रहे थे कि बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। उसकी बात ना सुनी जाती तो वो हर बार ही पार्लियामेंटेरियंस कमेटी को डिज़ोल्व कर देता था। तो तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस से उससे तंग आ गए थे। उन्होंने फिर एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि जो स्टेफर्ड था वो किंग चार्ल्स वन का एडवाइज़र था, तो उन्होंने क्या किया कि स्टेफर्ड के ख़िलाफ़ प्लान बनाया, उसे गद्दारी के मुकदमे में फंसवाया और 10 नवंबर 1640 को उसे जब अरेस्ट किया गया उसके बाद उसे फांसी दे दी गई थी। जब और पार्लियामेंटेरियंस ने ये प्लान बनाया था कि जो किंग चार्ल्स की वाइफ थी जो कि कैथोलिक थी उसको भी मार दिया जाए। उन्होंने उस पर भी गद्दारी का मुकदमा चलवाया, लेकिन जब किंग चार्ल्स को पता चला तो उसने अपनी बीवी को हॉलैंड भेज दिया था।
जब किंग चार्ल्स को ये मालूम हुआ कि ये सारी साजिश पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं तो किंग चार्ल्स बहुत गुस्से हुआ। उसी वक्त एक पार्लियामेंटेरियन थे जॉन पिम, वो किंग चार्ल्स के पास आए और कहने लगे कि हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम्हें किंग रहने देंगे, तुम आर्म फोर्सेस, कानून और चर्च तमाम चीज़ें हमारे हवाले कर दो। तो चार्ल्स को बड़ा गुस्सा आया। चार्ल्स ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। तो चार्ल्स की आर्मी और पार्लियामेंटेरियंस की आर्मी आपस में लड़ने लगे। जब चार्ल्स और पार्लियामेंटेरियंस की फ़ौजों का आपस में मुकाबला हुआ तो बड़े अरसे लड़ने के बाद 3 साल बाद जो थी चार्ल्स को शिकस्त हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मदद हासिल थी। तो चार्ल्स को फरवरी 1647 को उसको अरेस्ट कर लिया गया। और जो चार्ल्स था वो बहुत ही ज़िद्दी था, वो फिर भी नहीं मान रहा था कि कोई बातचीत की जाए, कोई नेगोशिएशन की जाए। तो 30 जनवरी 1649 को जो चार्ल्स को फांसी दे दी गई थी और इसके बाद जो थी वो कैरोलिन एज ख़त्म हो गई थी। और जो भी लिटरेचर है, हम लिटरेचर के बारे में उसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।